आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे कि केले की खेती जो है वो किस प्रकार से हमें करनी है। इस वीडियो में आपको केले की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी शुरू से आखिर तक। आप पूरी वीडियो में इसी प्रकार से बने रहें और अपने भाई का सहयोग करें। अगर आप केले की खेती करना चाहते तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आप शायद वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि इस खेत में जो है कितना और किस प्रकार से कितना अच्छा उत्पादन हुआ है, आप देख ही पा रहे होंगे। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र पर। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। तो वीडियो में केले की खेती जो होती है उसमें सबसे पहला हमारा जो कार्य रहता है वो सबसे पहला कार्य रहता है जुताई का। हमें अपने खेत में हैरो की मदद से जो है बहुत गहरी जुताई करानी होती है केले की खेती करने के लिए। मतलब और खेत में जो है नमी भी बहुत अच्छी तरीके की होनी चाहिए जिससे हमारे खेत में गहरी जुताई हो जाए। आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से और कितनी गहरी जुताई हो रही है। आप 1 से 2 जुताइयाँ जो है अपने खेत में खूब गहरी करके जुताइयाँ करा लें। और उसके बाद जो है हमें बारीक जुताई करानी रहती है। और बाकी मतलब जो कुछ भी इसमें डालना रहता है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्टिलाइज़र में आपको जुताई से पहले कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना होता है मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें डालनी होती है 1 एकड़ में दो बैग DAP और 2 बैग SSP और 2 बैग पोटास। और अगर आपके खेत में जो है नाइट्रोजन की कमी है तब आप 1 बैग यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में ही अपने खेत में जो है खाद लगानी होती है। बुवाई से मतलब बुवाई करते हैं इसकी, और मतलब जुताई के समय इसको कर सकते हैं क्योंकि जुताई के समय अगर करेंगे तो इसकी मिलान जो है वो अच्छी तरीके से हमारे खेत में हो जाएगी। हमें हैरो से इसकी खूब गहरी जुताइयाँ करानी है, 1 से 2 जुताई खूब गहरी तरीके से। फिर उसके बाद जो है हम इसको रूटावेटर की मदद से इसको बारीक करा लेंगे। मतलब मिट्टी को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से महीन करा लेंगे जिससे हमारे मतलब खेत की मिट्टी महीन हो जाए और हम जो पौधा लगाने वाले हैं उसकी जड़ पे जो है किसी भी तरीके से हवा ना लग पाए और हमारा पौधे का जो है जर्मिनेशन बहुत अच्छी तरीके से मतलब हार्वेस्टिंग जो है पौधे की बहुत अच्छी रहे। आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे पहले हमने इसकी हैरो से बहुत गहरी जुताई कराई थी और उसके पश्चात हम जो है इसको रूटावेटर की सहायता से जो है इसको महीन कर रहे हैं। और आप मतलब जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है हमें 2 बैग DAP और 2 बैग SSP और 2 बैग पोटास। और अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो आप नाइट्रोजन का मतलब यानी कि यूरिया का 1 बैग प्रति एकड़ में, ये जो मात्रा बताई मैंने इसको प्रति एकड़ में प्रयोग करना है। आप रूटर की जुताई से पहले इसका कार्य कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं बात करूं, आप शायद देख पा रहे होंगे इसमें एक हमने रस्सी की सहायता से जो है इसको चिन्हित किया है कि हमारा जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हमारी 6 फीट रहनी चाहिए। मतलब 6 बाई 6 में हमें पौधे लगाने हैं, 6 फीट दूरी पे पौधे लगाने हैं। मतलब जो हमारी एक लाइन है केले की और दूसरी लाइन है उससे दोनों के बीच की दूरी 6 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी 6 फीट होनी चाहिए। आप समझ भी पा रहे होंगे कि 6 बाई 6 का मतलब क्या होता है। और इसको हम पहले ही चिन्हित कर ले रहे हैं जिससे जो है हमारा पौधे का हम जो सीक्वेंस लगाएंगे वो सही तरीके से बना रहे, किसी भी प्रकार का उसमें जैसे गड़बड़ ना हो पाए। जैसे ये भाई हमारे मतलब एक रस्सी की सहायता से जो है 6 बाई 6 फीट की दूरी पे जो है चूने की सहायता से चिन्हित कर रहे हैं। फिर हमें इसी में जो है पेड़ लगाने हैं। आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में हमने खेत को जो है कितने अच्छी तरीके से और किस प्रकार से तैयार किया है। आप इस प्रकार से जो है 6 बाई 6 की दूरी पे एक रस्सी की सहायता से जिससे सीधा रहे हमारा और एक चिन्हित कर सकते हैं चूने की मदद से। और इसके पश्चात जो है फिर हमें पौधा लगाना जो है अपने खेत में स्टार्ट करना होता है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसको सही तरीके से जो है चिन्हित करना है। आप शायद देख पा रहे होंगे हमने जो अच्छी तरीके से जो है इसमें चिन्ह लगा लिए 6 बाई 6 की दूरी पे। अब हमें इसमें पौधा लगाना है यहीं से। कुछ काम अभी रह गया है, इन भाई को करने दो ज़रा, फिर मैं अभी आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ किस प्रकार से जो है आपको इस खेत में जो है पौधे लगाने हैं। चलिए मेरे किसान भाइयों, आप शायद देख पा रहे होंगे इसमें हमने जहाँ जहाँ चिन्ह लगाए थे
वहाँ जो है हमें केले के पौधे लगाने होते हैं। केले के पौधे की भी नर्सरी तैयार की जाती है। आप चाहें इसको किसी किसान भाई से भी जो है मतलब ख़रीद सकते हैं, या फिर आप इसकी नर्सरी बना सकते हैं। इसका बीज आता है, आप उससे इसकी नर्सरी बना सकते हैं। नहीं तो आप जो है किसी से आप इसका बीज जो है वो ख़रीद सकते हैं। और मेरे किसान भाई, इसमें बहुत अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। लागत की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ में आपकी लागत जो रहेगी वो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है। इसमें हमारा मतलब फर्टिलाइज़र और जुताई मतलब पूरा कार्य जो होता है उसमें करीब 80 से 90 हज़ार रुपये हमें लागत आती है। और ये जो खेती होती है हमारी, ये 10 से 12 माह 14 माह तक की खेती होती है। और इससे हमारा जो फ़ायदा निकल के आता है वो हमने सब मतलब पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि हम हमेशा से इसकी खेती करते चले आए हैं। तो इसमें जो मुनाफा आता है वो हमारा 4 से 5 लाख रुपए निकल के आता है। और इसमें हमारा उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो प्रति फिट मतलब हमारा जो खेत है उसमें हर फिट पे हमें तकरीबन 1 किलो केला जो है उत्पादन होता है, 1 किलो केले का। और पौधा जो हमें लगाना है वो इस आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि इस प्रकार से आपको पौधा लगाना है। इसके ऊपर की जो पहले काली पॉलीथीन है उसको हटाना है, फिर इसको हमने जहाँ चिन्ह लगाया था वहीं पे खड्डा करके इसको जो है पौधे को अच्छी तरीके से उसमें अंदर लगा देना है। और मैंने इसकी लागत की बात कर ली, लगभग 80 हज़ार रुपये लागत रहती है। 80 से 90 हज़ार। फर्टिलाइज़र जुताई की बात हो गई, पौधे से पौधे की दूरी की बात हो गई। अब रही पानी देने की बात, तो पानी की अगर मैं बात करूं तो आपको पानी किस प्रकार से देना है। अगर आपके खेत में मतलब आपका जो खेत है उसमें अगर नमी अच्छी है, मतलब अच्छी तरीके से बारिश हो रखी है, आपके खेत में नमी अच्छी है, तब आप जो है मतलब पौधे के पास जाके आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके खेत में मतलब नमी नहीं है तब आप जो है मतलब पूरे खेत की सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो आप पौधे के पास जाके पानी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप उस प्रकार से पानी का प्रयोग करते हैं तब आप जो है उसमें NPK और ह्यूमिक एसिड भी जो घोल सकते हैं। NPK 19-19-19 आपको घोलना है उसके अंदर, पानी के अंदर, और ह्यूमिक एसिड डालना है। और इसकी मैं मात्रा की बात करूं तो 3 से 4 ग्राम NPK जो है प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और ह्यूमिक एसिड जो है वो आपका मात्रा के ऊपर है, उसका प्रति एकड़ के हिसाब से जो है एक पाउच आता है, प्रति एकड़ 1 किलो के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे ये हमारा 14 महीने के बाद का वीडियो है, जब हमारे केले का फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। करीब 12 महीने हमने पहले आपको इस वीडियो में मतलब ये वीडियो जो है उसमें आपको पहले वो दिखाया गया था किस प्रकार से आपको फसल में स्टार्टिंग में लगाना है। और बीच में जो है आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके खेत में किसी भी प्रकार का मतलब फंगीसाइड इफेक्ट तो नहीं है, या इंसेक्ट द्वारा कोई इफेक्ट तो नहीं है, उसकी आपको दवा या स्प्रे करनी होती है। अब आप देख पा रहे होंगे ये 12 से 14 महीने बाद हमारे केले की फसल पूरी तैयार हो चुकी है। और इसमें हमें उत्पादन एक पौधे से करीब 50 से 60 किलो केला जो है हमारा एक पौधे से निकल के आता है। और आप क्वालिटी भी देख पा रहे होंगे हमारा जो मटेरियल तैयार हुआ वो कितना अच्छी तरीके से तैयार हुआ है। और ये ब्रीड भी बहुत अच्छी वाली। आपको सबसे पहला काम तो ये रहता है कि आपको अपने खेत में जो है अच्छी वैरायटी का प्रयोग करना है। और ये हमारा उत्तर भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है इसकी उत्तर भारत में। तो चलिए मेरे किसान भाइयों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए अपने भाई के चैनल किसान पुत्र पर। और जिन भाइयों को अभी भी कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब जो है कमेंट में देंगे। और आपको केले की जानकारी से रिलेटेड कोई जानकारी पूछनी है आपको, तब भी आप हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब कमेंट कर देंगे। और अगर कोई वीडियो चाहिए किसी भी प्रकार की किसी भी समय की, तब आपको जो है पूरी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दे देंगे। जय हिंद दोस्तों।